counting down to the Jharkhand polls, viewers. That is right. And ahead of that, BJP's election in charge, Shivraj Chauhan, has clearly spoken about some very, very serious issues which are plaguing the state, hitting out at the JMM government. We're seeing that Shivraj Singh Chauhan has said the state's identity and security are at stake in this election, accusing the current government of accommodating Bangladeshi infiltrators, which he claims affects the Hindu population. He also urged unity, stressing that a divided front would weaken India's power to address global challenges. Listen in, viewers, to this mega exclusive. भारतीय जनता पार्टी के झारखंड का नेतृत्व हमारा बहुत मजबूत है। सब कार्यकर्ता और हमारा स्थानीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। बाबूलाल जी हमारे अध्यक्ष हैं। हम तो केवल सहयोग करने आए हैं, लेकिन झारखंड की जो स्थिति है उसमें चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। झारखंड में ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव बन गया है। आज झारखंड में माटी, रोटी, बेटी सब संकट में हैं। विदेशी घुसपैठियों के कारण, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण ये सरकार, गठबंधन की हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार घुसपैठिए बुलाती है, उनको बसाती है, उनके नाम वोटर लिस्ट में लिखवाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, राशन कार्ड बनवाती है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। ये उनको वोट बैंक मान के संरक्षण देते हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% से घट के केवल 28% रह गई है। इसी गति से अगर विदेशी घुसपैठिए आए तो झारखंड कहीं का नहीं रहेगा, और इसलिए ये अस्मिता की लड़ाई है, झारखंड को बचाने का चुनाव है। सर, झारखंड की जानकारी आपने दी। घुसपैठ का मुद्दा लगातार यहाँ पर गूंजता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ साफ कहा गया है इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हिंदू जनसंख्या कम होती नजर आ रही है। दूसरी ओर TISS की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कहा गया है कि 2051 तक ऐसा ही रहा तो हिंदू जनसंख्या और कम होगी और जो विशेष समुदाय की संख्या है वो करीब 30% बढ़ जाएगी। देखिए, हम लोग मानते हैं राष्ट्र प्रथम, प्रथम राष्ट्र बाद में कास्ट। भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है जिसकी अपनी जीवन मूल्य है, अपना दर्शन है, और ये देश दुनिया की सारी समस्याओं के हल की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। वैसे में अवैध रूप से घुसने वाले, उनको संरक्षण देने वाले तत्व देश की एकता को बाधित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देश एक रहें, अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे और बिखरेंगे तो घाटा होगा। सबको जोड़ने का चुनाव है। हम अवैध घुसपैठ के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। गलत तत्व जो यहाँ जो आ रहे हैं, यहाँ की बेटियों से शादी करके, आदिवासी बेटियों से उनके नाम पे ज़मीन खरीद ली जाती है, ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है। पंचायतों के चुनाव लड़वा के बेटियों को उनसे शादी करके पंचायतों पे कब्जा कर लेते हैं। और इतनी बदतर स्थिति है कानून और व्यवस्था की कि यहाँ रूबी का पहाड़िया जैसी बेटी शादी करके बाद में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया, अंकिता को जिंदा जला दिया गया। बड़ी भीषण परिस्थितियाँ हैं यहाँ की। हमारी प्राथमिकता है इन परिस्थितियों को बदलना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी NDA यहाँ सरकार बनाना चाहता है। यहाँ भ्रष्टाचार की अति है, बिना लिए दिए कुछ होते ही नहीं है। बालू बाल्टी में बिकती है, चारों तरफ केवल करप्शन 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 दिखाई देता है। मुख्यमंत्री करप्शन मिनिस्टर बन गए, CM। करोड़ों रुपया घरों से बरामद हो रहा है लोगों को। तो झारखंड को बचाना है भ्रष्टाचार से, आतंक से, विदेशी घुसपैठ से। सर, भ्रष्टाचार के मामले में CM हेमंत सोरेन अंदर गए, वापस आए, उसके बाद धोखा देने की बात भी कही जाती है। फिर लगातार ये जो मुद्दा है वो गूंजता हुआ नजर आया है। दूसरी ओर UCC लागू करने की बात BJP की तरफ से की गई है, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा है हम होने नहीं देंगे। जब वो रहेंगे तब तो रोकेंगे।
आदिवासी परंपराओं को, संस्कृतियों को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कोई आदिवासी संस्कृति को नुकसान नहीं होगा, उनकी परंपराएं यथावत रहेंगी। उनको अक्षुण्ण रखते हुए यूसीसी आएगी, उसमें क्या दिक्कत है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा रहेगा, साथ ही रोड शो भी रहने वाला है। इस दौरान आप भी पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या महत्वपूर्ण आज कदम उठाए जाएंगे? पूरा झारखंड प्रसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन, विकास के सूर्योदय का होना है और पूरा झारखंड, चाहे वो बोकारो हो, रांची का रोड शो हो, हर जगह प्रधानमंत्री जी का पलक पांवड़े बिछाकर जनता स्वागत कर रही है। मोदी जी के प्रति श्रद्धा और असीम विश्वास जनता का प्रकट हो रहा है आज। आखिरी सवाल मेरा सर रहेगा, अगर महाराष्ट्र की भी मैं बात करती हूँ, एक तरफ महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया गया, उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे उठा दी हैं, फतवा जारी किया जा रहा है, अब दारुल उलूम की तरफ से भी फतवा जारी किया गया है, अंग दान को अवैध बता दिया गया है। मैं तो झारखंड के चुनाव में व्यस्त हूं, तो चिड़िया की आंख की तरह मुझे केवल झारखंड दिखाई दे रहा है। बस इतना मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में लोग मोदी जी से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है, महायुति, वो भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हर कोई